वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। दिस इज मी शिवानी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अर्ली एक्सपेरिमेंट, राइट। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स ही पढ़े थे। उसमें हमने देखा था कि कैसे हमें धीरे धीरे पता लगा कि ये चीजें रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। वो जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े थे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के उससे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जो अब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। जो साइंटिस्ट के नेम है वो बहुत बार पूछ लिए जाएंगे। और ये एक्सपेरिमेंट्स दीज आर इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स है जो आज हम करेंगे, ठीक है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को आपको याद रखना है साइंटिस्ट के नेम के साथ। तो देखो, हमें इतना पता है कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिलीज होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, हमें अभी इतना ही पता है। लेकिन पहले नहीं पता था। हमें ये तो धीरे धीरे पता लगा ना कि फोटोसिंथेसिस ऐसे होती है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्लांट के जाती है। लेकिन पहले नहीं पता था। अब वो कैसे पता लगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ले ने बताया कि जो एयर है, एयर कैसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि एयर में क्या है, एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। लेकिन पहले हमें नहीं पता था कि एयर जो है उसमें ये सारी अलग अलग गैसेस प्रेजेंट होती है। पहले हमें था कि एयर जो होता है वो बस ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन उसमें इतने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है वो नहीं पता था। तो ऑक्सीजन भी एयर में प्रेजेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में प्रेजेंट होती है, राइट। तो जोसेफ प्रिस्ले ने इंपॉर्टेंस बताई किसकी, एयर की फोटोसिंथेसिस में। उसने बताया कि एयर में कुछ ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है, ओके। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन 1770, मतलब 1770 से पहले हमें पता ही नहीं था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। जो गैसेस है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो किस तरीके से उसने किया एक्सपेरिमेंट, उसने एक बेल जार लिया, एक कांच का एक जार लिया और उसने उसके अंदर एक कैंडल रख दी, ठीक है। अब जो कैंडल थी उसको जार ने पूरी तरीके से कवर किया हुआ था, यानी कि जो भी अंदर है वो बाहर नहीं जा सकेगा, जो बाहर गैसेस है वो अंदर नहीं आ सकेगी, ठीक है। एयर टाइट पूरा था ये जार, ओके। कुछ टाइम बाद उसने देखा तो ये जो जार था इसका जो कैंडल है ये बुझ जाता है, ठीक है, बुझ जाएगा। जो कैंडल है वो बुझ गया, राइट। तो अब क्या हुआ, कैंडल बुझ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एयर टाइट जार है इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गैस रिलीज की है इस कैंडल ने जिसकी वजह से ये बुझ गया, ठीक है। सेकंड, उसने क्या किया, इसी एयर टाइट जार में एक माउस रख दिया, एक चूहा रख दिया। और फिर कुछ टाइम बाद उसने देखा कि कुछ दिनों तक तो ये चूहा जिंदा रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर क्या होगा, ये चूहा मर जाएगा, ठीक है, ये मर जाएगा चूहा। इसका मतलब अब ये चूहा भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज रिलीज कर रहा है उस एयरटाइट आसपास अपने, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। मतलब अब उसे पता नहीं था कि वो क्या चीज है, ठीक है। उसने बोला कुछ ऐसी चीज रिलीज कर रहा है, कोई गैस रिलीज कर रहा है, उसने नाम नहीं लिया कि वो कौन सी गैस है। अभी तो हमें पता है ना कि ये क्या रिलीज करते हैं, जो इसने क्या रिलीज किया होगा, इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया होगा, ठीक है। लेकिन अब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाने की वजह से ऑक्सीजन तो अभी से मिल नहीं रही, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन तो आएगी नहीं, जिसकी वजह से ये मर जाएगा। इसको जितनी ऑक्सीजन पहले थी तब तक तो ये जिंदा रहा, जितनी ऑक्सीजन पहले थी जार में। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता जा रहा था चूहा। उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपको ये भी पता है जो कैंडल है, देखो, जब आग लगती है ना, जो कैंडल होती है जिसमें हम कैंडल जलाएंगे, हमेशा जो कंबशन होता है, मतलब किसी चीज को जलाना, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगेगी, ठीक है। और जब ये कैंडल जलती है तो ये क्या रिलीज करेगी, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगी। ये हमें अब पता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था। तो जोसेफ प्रिस्ले ने क्या बोला था कि कुछ ना कुछ गैस ये रिलीज करते हैं जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जा रही है और ये जो कैंडल है ये बुझ जा रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में कुछ ना कोई ऐसी गैस है,
ठीक है, उसने अभी कुछ नहीं बताया, ऑक्सीजन के बारे में भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी नहीं, राइट। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये सेम एक्सपेरिमेंट है, कैंडल बर्निंग इन एन एयर टाइट जार वेंट आउट, ठीक है, बुझ गई कैंडल, क्योंकि कुछ टाइम तक जितनी ऑक्सीजन थी तब तक तो ये जलेगी, जैसी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये बुझ जाएगी। लेकिन प्रिस्ले ने किसी ऑक्सीजन किसी कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं लिया था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इनकी वजह से हो रही है, उसने बोला था कुछ है, कोई गैस है जो ऐसा कर रही है, ठीक है। देन माउस उसने रखा एयरटाइट जार में, कुछ टाइम तक ये जिंदा रहा, उसके बाद ये भी मर गया। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद प्रिस्ले ने एक प्लांट रखा, ठीक है, एक प्लांट रखा, और ये कौन सा प्लांट था, मिंट, मिंट का एक प्लांट रखा इसने, और फिर यहाँ पे कैंडल रखा, तो कैंडल जलती रही, कैंडल बुझी नहीं, ठीक है। सिमिलरली सेकंड में भी इसने ऐसा ही किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी एक एयर टाइट इसने कंटेनर लिया और मिंट का प्लांट रखा, और जो चूहा था वो भी यहाँ पे उसने रखा, माइस भी, ठीक है। तो ये जो माइस है ये भी जिंदा रहा, देखो यहाँ पे इसने माइस रखा, अ माउस लिव्स इन अ प्लांट इज प्लेस्ड इनसाइड एन एयरटाइट जार, तो ये जिंदा है, क्यों, क्योंकि मिंट प्लांट भी यहाँ पे साथ है, ठीक है, यहाँ पे भी मिंट प्लांट साथ था, तो ये कैंडल भी जलती रही। इसका मतलब जब आप प्लांट रख दोगे तो प्लांट कुछ ऐसी चीज रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ये जिंदा रह रहे हैं, लेकिन जब आप प्लांट रिमूव कर दोगे तब ये मर जाएंगे, जैसे इस केस में हुआ था, है ना, इस इन दोनों केसेस में हुआ था। मतलब प्लांट कुछ ऐसी चीज रिलीज कर रहा है जो जो एनिमल रिलीज कर रहा था, जो ये माउस रिलीज कर रहा था, उसको ले रहा है और खुद ऐसी चीज उधर दे रहा है माइस को जिसकी वजह से ये जिंदा रह रहा था, ठीक है। तो इसने ये चीज बताई। देन सेकंड हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया जैन इंगल हाउस ने, ठीक है, जैन इंगल हाउस ने एक्सपेरिमेंट किया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपने ये केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, यही जो प्रिस्ले है ना, इसने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी, ठीक है, ये आप याद रखना, इसने क्या डिस्कवर किया था, ऑक्सीजन डिस्कवर किया था। बट इसने ये नहीं बता पाया ये अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो प्लांट है ये ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं, ये इसने नहीं बताया, ये बहुत बाद में इन 1774 इन 1770 में इसने ये माइस वाला एक्सपेरिमेंट किया, है ना, माइस वाला एक्सपेरिमेंट 1770 में किया। बट 1770 में इसने ये नहीं बता पाया कि जो ये गैस है ये ऑक्सीजन है जो प्लांट रिलीज कर रहा है। 1774 में इसने ऑक्सीजन डिस्कवर भी कर लिया था, पर फिर भी इसे पता नहीं था कि जो मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया है उसमें ऑक्सीजन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। देन सेकंड जो साइंटिस्ट था जैन इंगलहाउस, उसने ये बताया कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, मतलब ये जो माइस वाला एक्सपेरिमेंट किया था हमने और जो मिंट प्लांट रखा था उसमें मिंट प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने थोड़ा लाइट का भी काम बताया कि लाइट भी इम्पोर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एक लिख लो, लाइट is also important for photosynthesis, ओके। तो किस तरीके से इसने बताया, इसने सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जैसे प्रिस्ले ने किया था, यही जार रखा, कैंडल रखी, ठीक है, और इस कैंडल को इसने डार्क रूम में रखा, ठीक है, लो लाइट थी, डार्क रूम था। सेकंड में इसने क्या किया, यही एक्सपेरिमेंट, जार लिया और कैंडल रखी, लेकिन बाहर रखी जहां पे लाइट थी अच्छी खासी, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये बुझ जाएगा, ठीक है, कैंडल बुझ जाएगा, क्यों, क्योंकि डार्क है, अंधेरा है, और यहाँ पे जहां पे लाइट थी वहां पे जो कैंडल है वो क्या रहेगी, वो जलती रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट भी होगा साथ में, सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ना, तो यहाँ पे मिंट प्लांट भी होगा, ओके। तो इससे उसने क्या बताया कि जो लाइट है, लाइट भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो इस एक्सपेरिमेंट में लाइट आ रही है, आफ्टर 7 days कैंडल फिर भी जलती रही,
और यहाँ पे हमने प्लांट भी रखा हुआ है। नेक्स्ट में क्या किया, नेक्स्ट जो था उसने डार्क कंडीशन में किया, कोई लाइट नहीं थी। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, चाहे तुमने ही प्लांट रखा है बट फिर भी जो कैंडल है वो बुझ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। इसका मतलब लाइट का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में। प्लांट तो है पर प्लांट को लाइट भी चाहिए था, तो डार्क में लाइट प्लांट को नहीं मिला तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर पाया। ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर पाया तो कैंडल बुझ गई, क्योंकि मैंने बताया था आग जब लगती है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि कैंडल में अगर जो वो आग लग रही है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगी कैंडल बुझ जाएगी, राइट। सेकंड इसने बताया था ऑक्सीजन के बारे में कि किस तरीके से जो प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एक एक्वेटिक प्लांट लिया। एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी में उगते हैं। तो एक जार लिया, इसमें उसने एक प्लांट लिया जो कि एक्वेटिक था। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया उसने, यही सेम, इसको उसने डार्क में रखा जहां पे लाइट कम थी। सेकंड में भी सेम किया, प्लांट लिया एक्वेटिक प्लांट, लेकिन इसको कहाँ रखा, लाइट में रखा जहां पे लाइट ज्यादा थी। ओके, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो लाइट वाला है जो बाहर रखा हुआ था सूरज में, ब्राइट लाइट में, सनलाइट में, उसमें फोटोसिंथेसिस होगी और क्या रिलीज होंगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट जो है इसके आसपास छोटे छोटे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, एयर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो डार्क वाला है इसमें एयर बबल नहीं बनेंगे, एयर बबल डू नॉट फॉर्म। ओके, और इसमें एयर बबल क्या बनेंगे, विल फॉर्म, बनेंगे एयर बबल। ठीक है, तो क्यों बने वो, क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। ऑक्सीजन रिलीज करने की वजह से क्या बनेगा, एयर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्वेटिक था, प्लांट पानी में था, तो पानी में हमें एयर बबल्स दिखते हैं। अब तुम इसी एक्सपेरिमेंट को किसी ऐसे प्लांट में करोगे जो बाहर ऐसे उगा है तो तुम्हें ऑक्सीजन दिखेगी नहीं, पर पानी में इसलिए दिख गई क्योंकि उसमें एयर बबल्स फॉर्म हो गए, ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म हो गए, राइट। तो हम उसे अच्छे से हमें देख पा रहे थे। तो उसने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन पार्ट है यानी कि जो लीव्स है वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पे आ जाओ, सेम एक्सपेरिमेंट है, एक्वेटिक प्लांट है, पानी में रखा हुआ है हमने प्लांट, ठीक है, वाटर है। और क्या हुआ यहाँ पे, ये वाला मैंने लो लाइट में रखा था फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मैंने ब्राइट लाइट में रखा था। अब जो ब्राइट लाइट वाला है वो ये एयर बबल्स बनाने लग पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई एयर बबल नहीं बने। ओके, थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था जूलियस वॉन साच ने, राइट। देखो, हमें ऑक्सीजन का तो बता दिया, देन कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को, वाटर चाहिए प्लांट को, और ये क्या बनाता है, फिर फूड बनाता है। फूड क्या है हमारा, ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, राइट। तो ग्लूकोज बनाएगा, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर मैं मान के चलती हूँ ये ग्लूकोज है, तो इस तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलके क्या बनाएंगे, स्टार्च बना देंगे। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा प्लांट में। तो स्टार्च की फॉर्म में कहाँ पे स्टोर होगा, लीव्स में ही स्टोर होगा, है ना। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर याद है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमने स्टार्च ग्रेन्यूल्स बनाए थे। तो वो स्टार्च ग्रेन्यूल क्या है, वही ग्लूकोज स्टोर होके स्टार्च की फॉर्म में क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही स्टोर्ड है। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीफ में होता है, तो मतलब लीफ में हमारा क्या है, ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड है, राइट। सो ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च, ये किसने बताया, जूलियस वॉन साच ने। ओके, नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और इसका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एंगलमान एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसने दिया था, ये एंगलमान ने दिया था, एंगलमान एक्सपेरिमेंट, राइट।
तो इसने बताया, देखो सनलाइट का आपको पता लग गया है कि लाइट इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, डार्क में नहीं होता है, लाइट में ही होती है फोटोसिंथेसिस। तो एंगलमान ने देखो एंगलमान ने क्या सोचा कि लाइट तो चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, पर क्या सारी लाइट चाहिए होगी? आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जो व्हाइट लाइट होती है, जो व्हाइट लाइट होती है वो विबग्योर में स्प्लिट होती है ना। प्रिज्म वाला अगर आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो क्या होता है, व्हाइट लाइट जो ये सनलाइट आ रही है, ये तो हमें दिख नहीं रही ना, बट इसमें 7 कलर्स है, ठीक है, विबग्योर है ये, 7 कलर्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा हमारा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो इस तरीके से 7 कलर्स में हमारी व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। तो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट यही है। प्रिज्म में क्या होता है, अब आपको व्हाइट लाइट आ रही है, मतलब जो सनलाइट है व्हाइट लाइट आ रही है, आप उस लाइट के आगे प्रिज्म रख दो तो क्या होगा, प्रिज्म उसको 7 कलर्स में तोड़ देगा, 7 कलर्स में डिवाइड कर देगा विबग्योर में। तो हमें पता लग जाएगा कि जो व्हाइट लाइट है व्हाइट नहीं है, इसमें 7 कलर्स है। तो ये बात हमें पहले पता थी, ठीक है। तो एंगलमान ने सोचा कि जो व्हाइट लाइट है उसमें तो 7 कलर्स है, ठीक है, तो क्या 7 के 7 कलर्स चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, या इन 7 में से कुछ पर्टिकुलर कलर चाहिए? तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे प्रिज्म रखा, ओके, यहाँ पे प्लांट रखा, एक एल्गा रखा, एल्गी भी प्लांट ही होती है, ग्रीन एल्गी रखी उसने, और इस एल्गी का नाम था क्लैडोफोरा, ये आपको याद रखना है, क्लैडोफोरा, ओ है ये, ठीक है, क्लैडोफोरा। तो क्लैडोफोरा रखा, ये रहा हमारा क्लैडोफोरा, ग्रीन एल्गी है ये, एक्वेटिक है, पानी में होती है एल्गी, और यहाँ पे प्रिज्म रखा। तो यहाँ से आई हमारी व्हाइट लाइट, ठीक है, जो ये सनलाइट की लाइट आ रही है दैट इज व्हाइट लाइट। तो यहाँ पे प्रिज्म में क्या होगा, ये व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाएंगी 7 कलर्स में, मतलब विबग्योर में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे है हमारा रेड रीजन, जहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा रेड रीजन, जहाँ पे रेड कलर है, ये विबग्योर बन रहा है हमारा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा ब्लू रीजन, ओके। तो उसने देखा जहाँ पे ब्लू और रेड है, उसने यहाँ पे क्लेडोफोरा रखा, एक एल्गी रखी, ठीक है, और साथ में उसने ना यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया रखे, और वो बैक्टीरिया थे एरोबिक बैक्टीरिया। देखो एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी डाल दिए उसने। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, एरोब्स क्या होते हैं, एरोब्स, एरोब्स होंगे जो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी सांस लेने के लिए, ठीक है, कुछ भी अपना काम करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो मतलब जहां ऑक्सीजन होगा ये उस तरफ जाएंगे क्योंकि ये एरोबिक है। तो देख उसने क्या देखा कि जो ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ये ब्लू रीजन और रेड रीजन की तरफ ज्यादा थे, इकट्ठा हुए पड़े थे इस तरीके से, जहाँ पे ब्लू लाइट पड़ रही थी और जहाँ पे रेड लाइट पड़ रही थी वहां पे ये ज्यादा इकट्ठा हुए पड़े थे, बाकियों में बहुत ही कम हुए थे या नहीं हुए थे, ठीक है। जहाँ पे ग्रीन थी, जहाँ पे येलो था, यहाँ पे ग्रीन लाइट थी, यहाँ पे ग्रीन, येलो, ऑरेंज, यहाँ पे कम थे या फिर नहीं थे, ठीक है। तो देखो उससे उसने क्या बताया कि व्हाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म पे पड़ रही है, और प्रिज्म उसको 7 कलर में डिवाइड कर दे रहा है, और आगे मेरा एक ऐसा प्लांट है क्लैडोफोरा जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लैडोफोरा ग्रीन प्लांट है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्रीन एल्गा है ये, ग्रीन एल्गा। तो ग्रीन एल्गा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, पता है आपको, ऑक्सीजन अगर रिलीज होगी तो इस तरीके से ऑक्सीजन मेरी रिलीज हुई, इसने ऑक्सीजन रिलीज की,
तो अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, इनको तो ऑक्सीजन ही तो चाहिए था ना, तो ये कहाँ जाएंगे, जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी। तो वो गए ब्लू की तरफ और रेड लाइट की तरफ। अब ब्लू और रेड लाइट की तरफ मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थे, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू और रेड लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही एक्सपेरिमेंट किया था एंगलमान ने। इसने क्या कहा था, ब्लू एंड रेड लाइट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहीं पे यही एक्सपेरिमेंट है, सेम लाइट आ रही है, प्रिज्म है, 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया है। जहां पे ब्लू था, ये ब्लू रीजन जो है, यहाँ पे ये रहा मेरा क्लेडोफोरा, ये रहा क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा, और ये रहा मेरा रेड कलर। ठीक है, तो जहां पे रेड रीजन था वहां पे, और जहां पे ब्लू रीजन था वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, राइट। ओके, सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।